मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार जारी। सहिया में सीएम धामी का भव्य रोड शो। टिहरी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के समर्थन में की जनसभा। हरीश रावत के मैं हूं पप्पू अभियान को लेकर सियासत तेज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कसा तंज। कांग्रेस ने किया समर्थन। कांग्रेस को फिर लगा झटका। प्रदेश महासचिव और काला झुंगी से प्रत्याशी रहे महेश शर्मा ने छोड़ी पार्टी, भाजपा में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर आबकारी विभाग का एक्शन। 80 लीटर कच्ची शराब की बरामद। लगभग 2000 किलोग्राम लहान किया नष्ट। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार जारी और ऐसे में सीएम धामी ने देहरादून के सहिया में टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो के दौरान सड़कों पर भारी संख्या में जनसैलाब नजर आया। लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया और इसके बाद सीएम धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया और उन्होंने टिहरी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के पक्ष में वोट करने की अपील लोगों से की। लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हो गया है और इस लोकसभा के चुनाव में इस बार का चुनाव बहुत विशिष्ट चुनाव होने वाला है। लेकिन इस बार के चुनाव में कहीं इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि किसकी सरकार बनने वाली है। कहीं भी जाएंगे आप, आम चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने वाली है। पांचों लोकसभा क्षेत्रों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों को जीत मिलने वाली है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले, मोदी जी को आप सबका मत भी मिलने वाला है। और मैं आदरणीय माला राज्यलक्ष्मी शाह जी के, जो हमारी दीदी भी है, हमारी बड़ी बहन भी है, इनके नामांकन के जुलूस में गया था और कल 2 दिन पहले मैं पुरोला गया था। उससे पहले मैं आपके साथ बड़कोट गया था, उत्तरकाशी में गया था। तो मैंने जिस प्रकार से देखा, जिस प्रकार से लोगों का एक उत्साह और समर्थन है, इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है। अभी आप सबके बीच में आ गया है, जिस प्रकार से यहाँ मुझे बताया गया कि यहाँ बारिश हो गई थी, मौसम खराब हो गया, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं। और देहरादून में जिस दिन आपका नामांकन हो रहा था, मैं सच बताऊं तो पार्टी में काम करने वाले हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहन तो काम करते ही हैं। वो तो आगे आकर बढ़ चढ़कर लोगों को भी लाते हैं, लोगों के बीच में भी जाते हैं, मत और समर्थन क्या आह्वान भी करते हैं, अपील भी करते हैं। लेकिन उस दिन जब हम निकले देहरादून के महानगर कार्यालय से, परेड ग्राउंड से, वहां से निकलते निकलते कचहरी तक पहुंचते पहुंचते 2 से ढाई घंटे का समय लग गया। ऐसा लग रहा था कि पूरा देहरादून सड़कों पर आकर आपका समर्थन कर रहा है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय लोहाघाट दौरे के तहत अपने तय कार्यक्रम के अनुसार छमनिया हेलीपैड पहुंचे। राज्यपाल के लोहाघाट पहुंचने पर डीएम चंपावत नवनीत पांडे और एसपी अजय गणपति ने उनका स्वागत किया। वहीं पुलिस के जवानों ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद राज्यपाल आईटीबीपी लोहाघाट कैंप पहुंचे, जहां आईटीबीपी के कमांडेंट और अधिकारियों के द्वारा राज्यपाल का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
खबरों का रुख करेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने सिडकुल के एक होटल में खिलाड़ियों के साथ संवाद करने के बाद ज्वालापुर क्षेत्र में रोड शो किया। रोड शो के दौरान स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया और इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी सभी वर्गों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद स्थापित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि हरिद्वार सीट से बीजेपी एक बार फिर जीत दर्ज करने जा रही है। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है कि 2-4 घंटे की शॉर्ट नोटिस में और ये 2.5 घंटे का रोड शो हो गया। मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं को इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय, कितने लोकप्रिय विधायक हैं इस क्षेत्र के, मैंने आज ये महसूस किया। मैं अपने छोटे भाई आदेश चौहान जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तमाम तरह के वर्गों से हम मिल रहे हैं, समाज का कोई वर्ग अछूता न रहे। हम हर वर्ग के पास पहुंच रहे हैं और हर वर्ग हमें समर्थन दे रहा है। खबर डोईवाला से है। उत्तराखंड कांग्रेस लोकसभा चुनाव मीडिया प्रभारी डॉक्टर चैनिका उनियाल ने चुनाव कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें वो चुनावी बैन में भाजपा द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, कांग्रेस द्वारा घोषित युवा, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, हिस्सेदारी न्याय जैसे 5 न्याय और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में वार्ता की गई। और इस दौरान मीडिया प्रभारी चैनिका उनियाल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। कांग्रेस ने अपने 5 न्याय जो है वो उन्होंने प्रेषित किए हैं। जो हमारा घोषणा पत्र है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आएगा, तो विस्तार में सारी चीज़ें भी सामने आएगी। लेकिन जो 5 न्याय है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण न्याय मुझे एक महिला होने के नाते लगता है वो महिलाओं को मिलने वाला न्याय है, जिसमें ये भी कहा गया है कि गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया साल का दिया जाएगा। उसमें यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार में जितनी भी नौकरियां होंगी उसमें 50% नौकरियां जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। तो डोईवाला में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव मीडिया प्रभारी डॉक्टर चैनिका उनियाल ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। राजधानी देहरादून में झंडे जी के आरोहण के साथ ऐतिहासिक झंडा मेला शुरू हो गया और यह मेला 17 अप्रैल तक चलेगा। श्री झंडे जी के आरोहण में देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने श्री झंडे जी के स्पर्श और दर्शन किए और इस अवसर पर श्री महंत देवेंद्र दास ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। तो श्री गुरु रामराज महाराज और श्री महंत देवेंद्र दास महाराज के जयकारे द्रोण नगरी में गूंजने लगे। आरोहण के उपलक्ष्य में शहर में दिन भर लंगर चलते रहे। सुबह से शाम तक श्री झंडा जी साहिब के सामने मत्था टेकने के लिए श्रद्धालु आतुर रहे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। आबकारी अधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 लालू राम के नेतृत्व में नानकमत्ता क्षेत्र के अंतर्गत कच्ची पक्की शराब की 2 चलती हुई भट्टियां नष्ट की गई और 80 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। लगभग 2000 किलो लाहन नष्ट किया गया। इससे पूर्व भी आबकारी विभाग ने जगह जगह दबिश देकर सैकड़ों लीटर लाहन नष्ट किया और कच्ची शराब बरामद की गई। हमारे द्वारा पूरी एक्साइज टीम खटीमा के साथ में थी और ये चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत रखते हुए श्री अशोक कुमार मिश्रा जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में हमारे द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है और जहां भी हमें मुखबिर से सूचना मिलती है उन जगहों पर जाके तमाम भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है। आज भी हमारे द्वारा जो है कि कच्ची खमरिया और पक्की खमरिया क्षेत्र में नदी किनारे जो है दबिश दी गई, जहाँ पे भारी मात्रा में लहन वो नष्ट किया गया, लगभग 2000 केजी के आसपास, और 2 चलती हुई भट्टियों को भी नष्ट किया गया। सारे उपकरण उसके नष्ट किए गए। साथ ही वहाँ पर से हमारे द्वारा 80 लीटर 40-40 लीटर एक ट्यूब में टोटल 80 लीटर कच्ची शराब बरामद की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकासनगर ब्लॉक के अंतर्गत जागरूक महिला क्लस्टर लांघा में पिछले 7-8 महीने से आरोप प्रत्यारोप के चलते विवाद चल रहा है। विवाद जागरूक महिला क्लस्टर लांघा में पदाधिकारियों के चयन और कार्रवाई रजिस्टर को लेकर है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अनियमितताओं को लेकर आरोप लगा रहा है। वहीं दूसरे पक्ष ने आरोपों को सिरे से नकार दिया है और कहा कि अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी जांच चल रही है और जांच के साथ साथ
हमारे द्वारा ऑडिट की भी मांग की गई है और इसमें जो भी ब्लॉक स्तरीय जांच में निर्णय आएगा वो हमें मान्य रहेगा। वही इस बारे में जब खंड विकास अधिकारी अतिया परवेज से पूछा गया, उन्होंने इसको लेकर कुछ भी कहने से इनकार किया। जो इन्होंने अभी तक क्लस्टर पे आरोप लगाया हमारे क्लस्टर पे कि गबन पाया गया है, जो भी कुछ कह रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे अभी कोई गबन नहीं पाया गया है जो भी है। और हम इन्होंने बिल्कुल गलत आरोप लगा रखे हैं। ये हम इसकी जांच ब्लॉक स्तरीय से भी की है, अब हम इसकी जांच जिले स्तर से भी करवाना चाह रहे हैं। जब तक ऑडिट नहीं हो जाता है तब तक कोई भी इसमें गबन का आरोप नहीं लगा सकते, तब तक कुछ भी साबित नहीं हो सकता जब तक ऑडिट नहीं हुआ। जागरूक CLF में जो है कुछ संगठनों द्वारा हमें 6 महीने से वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है, जिसका जो है पिछले 6 महीने से ब्लॉक स्तरीय जांच चल रही है, जिसमें हम लोगों ने ये कहा था कि इसका जो है ऑडिट करवा दिया जाए। जो उनके द्वारा हमेशा मना किया जा रहा है कि हम लोग ऑडिट नहीं करवाएंगे, लेकिन हम लोग अभी जो ब्लॉक स्तरीय जांच चल रही है हम उसके समर्थन में हैं और उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है वो सर्वमान्य रहेगा। और रही बात रजिस्टर की, जो रजिस्टर है, मैं पिछले महीने जो है ब्लॉक से एक लेटर जारी हुआ था जिसमें कि हम लोगों ने ये परमिशन मांगी थी कि हम लोग अपनी जो किस्त जो हम लोग जमा करते हैं रोटेशन की, वो हम जमा करने चाहते हैं। वो हम सहमति से हम लोग जो अपने रजिस्टर लेकर आए थे और जिसको कि हमने किस्त के माध्यम जमा करने के बाद वो हम लोगों ने ब्लॉक स्तरीय में जमा कर दी है। तो सीधा रुख करेंगे टिहरी का। सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था देश के अंदर लागू कर दी कि अब अगर कहीं गोली सामने से आएगी तो उस गोली का जवाब देने के लिए कोई आदेश नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। आज भारत नवीनतम तकनीक से युक्त स्वदेशी जो हथियार है वह भी तेजी से बना रहा है। हमारे पास आज स्वदेशी हथियार है, जिसमें स्वदेशी अर्जुन टैंक है, लड़ाकू विमान तेजस है, हमारे पास अपने युद्धपोत हैं, पनडुब्बियां हैं। हमारी बढ़ती ताकत के आगे अब हर कोई नतमस्तक हो रहा है। मोदी सरकार ने देश में 2014 में सरकार बनने के बाद हमारे सैनिकों की जो 4 दशक से ज्यादा लंबी मांग थी, क्योंकि मैं भी एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं जानता हूं सैनिकों की ये मांग कितनी लंबी थी। उस सैनिकों की 1 रैंक और 1 पेंशन की मांग को लागू करने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड भी आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी योजनाओं के बारे में अभी गुड्डू भाई बता रहे थे, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बहुत सारी बातें बताई। मैं उन सबका बहुत ज्यादा उनको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों में हमने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, बहुत सारे चुनौतीपूर्ण कामों को चुनौती मानते हुए उस पर हमने निर्णय लिए, उन पर हम आगे बढ़े हैं। चाहे आज समान नागरिक संहिता हो, हमने उत्तराखंड के आम चुनाव से पहले यहां हमने एक वायदा किया था उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, कि हमारी नई सरकार गठन होगी तो हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे, कानून लाएंगे, विधेयक लाएंगे। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया है देश की आजादी के बाद कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर चुका है। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने उसको भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। नकल विरोधी कानून यहाँ लागू हो गया है। उसके लागू होने के बाद बड़े बड़े नकल माफिया आज जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। मेहनत करने वाले हमारे भाई बहन, गरीब माता पिता के बेटे, अब उनको उसका असली हक मिल रहा है। चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता हुई है। नकल का ये अपराध, नकल का ये खेल अब बंद हो गया है। भाइयों बहनों, जिनके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, क्षमता है, ऐसे हमारे नौजवान भाई बहन अब शिद्दत से अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है, उनको विश्वास हो गया है कि अब जो भी परीक्षा होगी उसमें नकल नहीं होगी। अगर उनके अंदर योग्यता क्षमता होगी तो उनको चयन का अधिकार मिलेगा। हमने पिछले 2 सालों में कई हजार नियुक्तियां, अनेक जो खाली पड़ी नियुक्तियां थी उनको करने का काम किया है। नियुक्ति पत्र हमने रोज बांटे हैं, नियुक्ति पत्र बांटने के हमने कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसके पीछे हमारा हेतु था कि गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का जो उनका हक है उनको वो किसी कीमत पर न मारा जाए, उनके साथ कोई धोखाधड़ी न हो, उनकी मेहनत और उनकी ईमानदारी के साथ किसी प्रकार का कोई छल प्रपंच न हो। भाइयों बहनों, लैंड जिहाद पर हमने कार्रवाई की है।
आज लैंड जिहाद के कारण से 4000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन जो अतिक्रमित हो गई थी उसको मुक्त करवाने का काम उत्तराखंड में हुआ है, आपने देखा होगा। धर्मांतरण विरोधी कानून हमने लागू किया है। अब प्रदेश के अंदर कोई धर्मांतरण नहीं कर सकता। कोई धर्मांतरण करेगा तो 10 साल तक की सजा का हमने इसमें प्रावधान कर दिया है। हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को 30% का क्षैतिज आरक्षण हमने सुनिश्चित कर दिया है। सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण होगा। इसके साथ साथ उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को भी 10% का क्षैतिज आरक्षण हमने इसका विधेयक भी विधानसभा से पारित कर दिया है। भाइयों बहनों, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का देहरादून में सफल आयोजन हुआ है, जिसमें 3,54,000 करोड़ के हमारे साथ निवेशकों ने आज निवेशों के करार किए हैं। उसमें से 81,000 करोड़ रुपए के निवेश अब धरातल पर उतरने लगे हैं। इतना ही नहीं, इसके लागू होने के बाद ये सारे निवेश जब हमारे धरातल पर उतर जाएंगे तो हमारे प्रदेश के नौजवान भाइयों और बहनों को, सबको यहीं पर उत्तराखंड के अंदर रोजगार का अवसर मिलेगा। उनको घर के पास उनको नौकरी मिलेगी, उनका रोजगार होगा, अपने स्वरोजगार को बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव प्रचार में जुटे हैं। सीएम धामी थराली पहुंचे, जहां उन्होंने पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में रोड शो किया और इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। सीएम धामी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मुगलों और अंग्रेजों के बाद देश और कांग्रेस ने लूटा। कांग्रेस के समय विकास की बजाय भ्रष्टाचार चरम पर था। मां नंदा देवी, अज्ञानी महादेव की इस पावन भूमि को दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये किसानों की भूमि है, ये हमारे जवानों की भूमि है और एक तरफ विषम परिस्थितियों में यहाँ का किसान, यहाँ का अन्नदाता के रूप में राज्य की सेवा कर रहा है, तो वहीं देश के जवान हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए आज सीमाओं पर तैनात होकर भारत माता की रक्षा कर रहे हैं, हम सब की रक्षा कर रहे हैं और अपना जो सर्वोच्च बलिदान होता है वो बलिदान देने में भी कभी इस क्षेत्र के लोग पीछे नहीं रहे हैं। मैं थराली के लाल वीर सपूत शहीद श्री भवानी जोशी जी की इस जन्मस्थली को नमन करता हूं, शीश झुकाकर उनको भी प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि वो हमारे लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत हैं। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव की जो घड़ी है वो लगातार आगे बढ़ रही है और आज 29 तारीख हो गई है। 29 तारीख से 19 तारीख तक अगर हम सब दिन गिन लें तो कुल 20 दिन होते हैं, क्योंकि 31 मार्च का महीना है। 17 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, यानी कहने के लिए कुल 18 दिन का समय हमारे पास है और 19 तारीख को उत्तराखंड का मतदान होना है। भाइयों बहनों, आज मैं हमारे इस लोकसभा, गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी और जिनका एक लंबा राजनीतिक सामाजिक अनुभव रहा है, बहुत स्थानों पर इन्होंने काम किया है, राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख के नाते भी ये काम कर रहे हैं, राज्यसभा में भी काम किया है, प्रदेश के अंदर राज्य सरकार में भी काम किया है, तो इनका अनुभव हमारे पूरे इस क्षेत्र को मिलना है और इन्हीं के लिए मैं आज आप सबके बीच में आपसे निवेदन करने के लिए, आपसे समर्थन मांगने के लिए, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में। आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस को ताजा टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया गया है और इसमें जुर्माना और ब्याज शामिल है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि सरकार बदले की नीयत से काम कर रही है, राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। 1700 करोड़ रुपए का नोटिस कांग्रेस को दिया है और यह 1993 से 1994 के समय का मामला है, यानी कि आज से 25 और 30 साल पहले की बात है। यह सब चुनाव के समय ही क्यों होता है और यह नोटिस सिर्फ बीजेपी के इशारों पर भेजे जाते हैं। आयकर विभाग, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स, ये सारे डिपार्टमेंट जो सरकार के अंडर होते हैं। जानबूझकर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि चुनाव के समय पे इस प्रकार के नोटिस दे रहे हैं
कांग्रेस के खातों को ये लोग सीज कर रहे हैं, चुनाव को प्रभावित करना चाह रहे हैं। अगर कांग्रेस पर आयकर का अगर नोटिस आया है तो भारतीय जनता पार्टी पे क्यों नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी में भी तो आना चाहिए था ना। तो ये सिर्फ जानबूझकर बदले की भावना से ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये पूरे देश की जनता जान रही है। चुनाव के समय पे ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको आयकर विभाग के नोटिस भेजना पड़ा? तो ये कार्रवाई बदले की भावना से निश्चित तौर से देश की जनता देख रही है। आने वाले चुनाव में इसके गंभीर परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतने पड़े। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग से नामांकन पत्रों की जांच के बाद 7 नामांकन निरस्त हो गए, जिसके बाद अब कुल 56 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद हरिद्वार में 7 प्रत्याशियों की उम्मीदवारी निरस्त हो गई है। बाकी सभी सीटों पर नामांकन सही पाए गए हैं। 23 मार्च को नाम वापसी के बाद अंतिम संख्या स्पष्ट हो पाएगी। वहीं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार चोगदंडे ने हरिद्वार में 21 में से 7 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त होने के बाद 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। टिहरी सीट पर 11, गढ़वाल सीट पर 13, हरिद्वार में 14, नैनीताल सीट पर 10 और अल्मोड़ा सीट पर 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए INA 24। नमस्कार।